है ना वो बता दिया करें। मेरी भी वैसे ज़्यादा बच्चों ने यही कहा था कि सर ऐसा टाइम रखें कि हमारी नमाज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब ना हों। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद अल्लाह का एहसान है 5 वक्त का नमाजी आदमी हूँ, तो मेरी भी कोशिश यही है कि वही रखा जाए। तो अगर आप इसके अलावा भी कोई टाइम है जो सूटेबिलिटी है तो वो भी रखा जा सकता है। आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, सबके पास मेरा मोबाइल नंबर भी है और हम सबका आपस में व्हाट्सएप ग्रुप भी है। चलिए जी, ओके जी ज्वाइन करते हैं दोबारा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी आपसे। आई थिंक वी आर, ये अब आपने बड़ी ध्यान से आज बातें समझनी है ये वाली। मैं इसको ज़रा पेंट पे ओपन करता हूँ ताकि मैं कुछ थोड़ी सी डिस्कशन भी आपसे कर सकूँ। अगर हम इसको थोड़ा सा कम करें और यहाँ से हमें स्पेस मिल जाए। ओके जी, ओके। लुक एट दिस, व्हाट इज द पीरियोडिक फंक्शन। ये मैंने नहीं शुरू करना था लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं, तो चले देखते हैं जी। व्हाट इज़ द पीरियोडिक फंक्शन। ये आपने मैट्रिक में, सॉरी ये फर्स्ट ईयर में 11वें चैप्टर में पढ़ा हुआ है। कोई भी फंक्शन जो है वो पीरियोडिक कहलाएगा इफ़ देयर एग्जिस्ट। ये स्मॉलेस्ट जो है ना वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये स्मॉलेस्ट आपके पास होना चाहिए। स्मॉलेस्ट से मुराद ये है कि और भी बड़े पीरियड आएंगे लेकिन उन पीरियड्स में से सबसे जो छोटा पीरियड है वही आपने लेना है। अब मिसाल के तौर पे आप इसको छोड़ दें, आप ये पिक्चर को अंडरस्टैंड करें। ये देखिए यहाँ से मैंने ना कुछ एक फंक्शन बनाया है। आप इसको बड़े ही गौर से हम थोड़ा सा टाइम लगा के देखते हैं। आप देखिए भाई बच्चों, अगर ये मैं पार्ट जो है यहाँ से जिसको मैंने 0 से लेकर 2 तक सर्कल किया है, लाइक ये मैं कहता हूँ दिस इज 0 to 2। अगर इसी को मैं उठा के, बाकी सारे मैं कट कर देता हूँ, जितना कुछ भी है सब हम ख़त्म करते हैं, जस्ट मैं इसी को उठा के ना आगे रखता जाऊँ 0 to 0 to 0 to, तो आपको सामने ये देखें ये फंक्शन वही बन गया। तो फंक्शन जो है ना वो हम जो पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ हमें ये बताता है कि हमारा जो फंक्शन है उसका बिहेवियर एक्स एक्सिस पे क्या है। ये देखें 0 से लेके 2 तक, ये मैं 4 करता हूँ, दिस इज 6, दिस इज 8। अब एक क्वेश्चन जहन में बच्चों ये आता है कि जनाब ये 0 से लेके 4 तक अगर हम पकड़ते हैं तो आगे इसी को 4 से 8 करते हैं, ये भी ठीक है। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है 0 से 4 तक को ही पकड़ के आप दोबारा यहाँ पे लिख देंगे तो ये भी वही बन जाएगा। लेकिन हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है वो हमने ये पढ़ी है दिस इज द स्मॉलेस्ट, कम से कम पीरियड जो है ना वो कम से कम पीरियड जो है वो इसका 2 ही है। तो ये हमने लिख दिया कि इसका जो पीरियड है वो 2 है। इसको हम फंडामेंटल पीरियड भी कहते हैं। अच्छा अब देखिए ये मैंने एक रफ सा स्केच किया है। लुक एट द फंक्शन ऑफ साइन एक्स। ये जो साइन एक्स है उसका ग्राफ देखिए जरा। आपको मैंने बताया कि साइन एक्स जो है वो बाइजेक्टिव नहीं होता। आप यहाँ से देखें ये लाइन मारेंगे ना यहाँ से, तो ये 1 1 की कंडीशन को फेल कर जाती है। ओके, डोमेन ये आप देखें, अगर आप यहाँ से इसको, मैं अगर आपको इफ आई एम चूजिंग डिफरेंट कलर, ये मैंने ना एक पीस जो है वो यहाँ से लिया 0 से लेके पाई तक, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वापस यहाँ से दोबारा घूम के यही आ रहा है। ये मैंने एक पीस लिया हुआ है। अगर आप सिर्फ इसको 0 से लेके 0 से लेके 2 पाई तक लेके दोबारा इसको ऐसे ही बेंड कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, तो ये सारा दोबारा वही ग्राफ बनना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इसका जो पीरियड है वो 0 से लेके 2 पाई तक है।
और अगर वही क्वेश्चन ये है कि जनाब 4 पाई क्यों नहीं है, तो मैंने आपको गुजारिश की है, दी फंडामेंटल पीरियड जो होता है वो बच्चों वो स्मॉलेस्ट पीरियड होता है। तो ये आपने बात जहन में रखनी कि व्हाट इज़ द पीरियड। अभी हमारी तसल्ली नहीं हुई, अभी हम ज़रा इसको आगे चलते हैं कि आगे क्या कहानी होने जा रही है। इसको मैं बाद में बताता हूँ। ये ज़रा देखिएगा ये क्या है। पीरियोडिक फंक्शन जो है वो अलजेब्राइक भी होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं। मैं इन सब की बात ना आपको डिटेल में बताता हूँ एक दो स्लाइड्स के बाद। ये जो मैं ग्राफ मिस कर रहा हूँ ना, इनमें कोई ना कोई हिकमत है। ये आपको भी बताते हैं। इसको फ्रैक्शनल पार्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए ये कंडीशन आप पढ़ें, तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन कॉस वगैरह जो भी हैं, वो सारे पीरियोडिक होते हैं। और कौन से फंक्शन पीरियोडिक नहीं होते? कंडीशन फॉर पीरियोडिक फंक्शन, पावर्स ऑफ एक्स मस्ट बी वन। अगर आपसे कोई कहे जी आप एक्स स्क्वायर है, उसका पीरियड निकालें, तो मुझे ये बताएं, मैं अगर इसको भी समझाना चाहूँ तो क्या आप किसी भी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है उसको आप कैसे मुझे बताएंगे? अगर ये मैं बनाता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, लुक एट दिस, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो आप मुझे बताएं मैं इसका क्या पीरियड किस तरह फाइंड कर सकता हूँ? तो कभी भी x की कोई भी पावर होगी, पावर ऑफ x मस्ट बी वन। अगर पावर x की ज़्यादा होती है तो वो पीरियोडिक नहीं होगा। और दूसरा ये है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो एंगल है ना, उसको भी बड़े गौर से देखना। ये एग्जांपल्स आपको दी गई हैं। अब ये देखें, ये एंगल के ऊपर पावर है, तो लिहाजा ये मैंने नीचे लिख दिया, नो इसका पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। इसका हम इसको हम ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। लुक एट दिस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये बच्चों पीरियोडिक होगा क्योंकि x की पावर 1 है, ये भी x की पावर 1 है। ये नहीं होगा क्योंकि ये देखिए आपके सामने जो है वो ये मामला इसके बने हुए हैं, साइन स्क्वायर रूट एक्स। तो ये भी आपने जहन में रखना है फौरी तौर पे। ये ना हो कि पेपर में आए कि जनाब व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो आप कहें जी साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, तो चलो जी इसका भी होगा। तो एक ऑप्शन अगर आई हो जी ना इम्पॉसिबल फ़र्ज़ करें, तो आपने इम्पॉसिबल वाली जो है वो करेक्ट है। ये नोट्स सारे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, आप इनको मज़ीद पढ़िएगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, इस लेक्चर ये रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, इसको हम इंशाल्लाह ताला यूट्यूब पे रखेंगे। अदरवाइज़ आप मुझे इंडिविजुअली व्हाट्सएप भी करें, मैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से जैसे मुझे फुर्सत मिलती है मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा। आगे चलते हैं जी थोड़ा सा। ये बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बच्चों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बस इसको याद कर लें। ये लिस्ट थोड़ी सी बनाई है, साइन कॉस सीकेंट कोसीकेंट इन सब का पीरियड 2 पाई है, टेंजेंट और कोटेंजेंट एक्स का पीरियड भी पाई है। अब देखिए अगर वो धोखे से आपको ये दे दे, मैं अगर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। देखिए बच्चों, अगर हमें कोई इसका पीरियड जो है ना वो हमने निकालना है, लुक एट दिस, मॉड का, तो अब आपने उधर परेशान नहीं होना कि जनाब इसका पीरियड क्या होगा। तो ये देखिए साइन एक्स, इनकी अगर ऊपर मॉड भी लगा देंगे ना आप, लाइक तमाम के मॉड भी आप कर देंगे, तो तब इनका जो पीरियड है वो पाई हो जाएगा, और टेंजेंट एक्स का पीरियड जो है वो कोटेंजेंट एक्स का पीरियड पाई होगा। इनको याद करना आपने। और ये भी देखिए, अगर साइन की पावर, साइन कॉस सीकेंड कोसीकेंड की पावर जो है वो अगर इवन होगी, मिसाल के तौर पे आपसे कोई कहता है जी व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन 60x, तो आप क्या करेंगे जनाब? तो बेटा ये देखिए कि n जो है वो दिस योर n, ये इवन है, दिस इज एन इवन नंबर, तो इसका पीरियड जो है वो पाई हो जाएगा। इसका पीरियड आपने लिख देना है, पीरियड इसका पाई है, दिस इज द पीरियड ऑफ इवन डिग्री। और अगर n आपका ऑड हो जाएगा तो उसका पीरियड जो है वो पाई होगा। लेकिन जब आप टेंजेंट और कोटेंजेंट में रहेंगे, जो भी मर्जी पावर हो जाए उसका पीरियड ऑलवेज आपके पास पाई ही रहना है। इसी तरह ये सारे नोट्स मैंने आपको पहले भेज दिए हुए हैं,
इनको जस्ट जो है ना वो आपने मेमोराइज कर लेना है, इनको याद कर लेना है। ये देखें कितना खूबसूरत आपके लिए लिखा है। साइन 3x+4 आ गया, फ़र्ज़ करें cos -3x+9 आ गया, एंड वी आर वेरी मच इंटरेस्टिंग टू फाइंड द पीरियड ऑफ दिस टाइप्स ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसका पीरियड सिर्फ और सिर्फ ये है कि दिस इज 2π/a। व्हाट इज a? ये a है जो आपका कांस्टेंट है। एग्जाम्पल मेरा नहीं ख्याल के वक्त ज़ाया करने चाहिए लेकिन चले शायद कोई बेचारे थोड़े से परेशान भी हों, उनको लिए भी हम थोड़ी सी एक एग्जांपल भी दे देते। लुक एट दिस। अगर हमें कोई कहता है जी आप फाइंड करें, फाइंड द पीरियड ऑफ साइन 3x+7, तो हाउ कैन वी फाइंड द पीरियड ऑफ दिस नंबर। तो आप ये देखिए ये इन कैटेगरीज में आ रहे हैं, साइन ऑफ ax+b की फॉर्म में है। तो व्हाट आर द पीरियड्स ऑफ दिस टाइप्स ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन इज 2π देन डिवाइडेड बाय 3। ये मैग्नीट्यूड इसलिए लिखी गई है कि अगर यहाँ पे नेगेटिव भी हो ना, यहाँ पे अगर आपका नेगेटिव नंबर हो तो आप उसको इग्नोर करें। उसकी वजह ये है कि आपको पता है पीरियड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है। तो इसी तरह ये आप टेंजेंट की में देखिए कि टेंजेंट ऑफ ax+b देन कोटेंजेंट ऑफ ax+b, देयर इज द माइनर डिफरेंस। हर दफ़ा आ रहा है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है। ये आपने बातें जहन में रखनी हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए ये बड़ा खूबसूरत है। अब हमारे पास अब यहाँ पे साइन की पावर 1 है। कोई क्वेश्चन ऐसा वो घुमा फिरा के दे देते हैं जी, वो कहते हैं जनाब साइन 101 यू नो 4x+2, बल्कि माइनस कर लेते हैं इसका। वो कहते हैं जी पीरियड इसका फाइंड करें। तो ये तो बड़ा मुश्किल हमारे पास है, लेकिन देखिए अगर हमारे पास ये रिजल्ट हमारे जहन में है तो दिस इज सो फनी, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन 101 जो पावर है दिस इज दिस इज एन ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर है तो उसका फार्मूला है 2π देन डिवाइडेड बाय द कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ दिस a। कांस्टेंट मल्टीपल दिस इज -4, और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो दिस विल बिकम द π/2। सो यू मस्ट बी रिमेंबर द ऑल द रिजल्ट्स। लुक एट दिस। सिमिलरली टेंजेंट के लिए ये रिजल्ट है और साइन ऑफ ax+b के लिए ये रिज़ल्ट है। ये सारे रिज़ल्ट आपको मैंने आज लेक्चर से पहले भेज दिए हुए हैं, तो आप इनको प्लीज़ जो है ना वो थोड़ा सा याद भी करें। ये भी देखिए ज़रा। एक और चीज़ बड़ी अच्छी सी मुझे नज़र आई है, ये जो है ना कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं। मैं ज़रा इसको भी आपको समझाना चाहूँ अगर। लुक एट दिस ब्यूटीफुल सम स्टैंडर्ड पीरियड विच यू विल ऑलवेज हैव टू रिमेंबर। हर बंदे को रिमेंबर करने चाहिए जी। वो क्या है? ये साइन एक्स, उनकी पावर्स, ये जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, these are the 4 trigonometric functions. Sine to the power n, if your n is odd the period is 2π, if n is even the order is pi। टेंजेंट को टेंजेंट उनके मॉड का, ये जो है ना दिस इज द ब्रैकेट फंक्शन। ब्रैकेट फंक्शन इसको फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। ये मैंने एक लेक्चर आपको दिया है, पता नहीं आप लोगों को, मेरी फर्स्ट लेक्चर था, यूट्यूब पे भी मैंने रखा हुआ है। दिस इज द ब्रैकेट फंक्शन। और अगर बीएससी में आप पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन है बीएससी की कैलकुलस में 1.1 में बड़ा, दिस इज कॉल्ड द सॉटूथ फंक्शन। मैं अगर इसको दोबारा लिखूं, दिस इज एक्स माइनस दिस फंक्शन, एक्स माइनस दिस फंक्शन, दिस इज सॉटूथ फंक्शन। इसका नाम भी आपने याद रखना है। आप इसको देख भी सकते हैं, आपने
बुक जो है कैलकुलस की, वहाँ पे sawtooth फंक्शन दिस इज। तो इसका पीरियड आपने याद रखा, दिस इज sawtooth फंक्शन। इसको फ्रैक्शनल पार्ट भी कहते हैं। इसका पीरियड आप बस याद कर ले, 1 होता है। चूंकि इसका ग्राफ अभी हमने नहीं सीखे, जब ग्राफ हम आपको बताएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कहाँ कहाँ पे डिस्क्रीट कंटिन्यूस है। लेकिन आप ये ध्यान में रखें, हर 1 यूनिट के बाद इसकी कंडीशन ये हो जाती है, हर अगले नेक्स्ट यूनिट के बाद इसकी कंडीशन ये हो जाती है। तो इसका मतलब है कि इसका पीरियड जो है वो 1 ही होगा। ये सारी मैंने कोशिश की आपको बातें बताने की। इनको देखिएगा, जो आपको नहीं समझ आएगी वो फिर आप ज़रूर बताइएगा। इनकी भी कोई बात नहीं है जी। ये भी कुछ वेल नॉन है, इनको भी मैंने दोबारा लिखने की कोशिश की है। देखिए, कोई फंक्शन है, उसका पीरियड है वो टी है। अगर आप उसको के टाइम एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी करेंगे तो उसका पीरियड ये बन जाएगा। ये मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा कोई बात है, ये सारी मैंने ना आपको डिटेल से लिख के बता दी हुई हैं। ये भी देखिए, अगर 2 फंक्शन हैं, आपने उनको प्लस या माइनस करना है, या 2 फंक्शन को आपने मल्टीप्लाई करना है, या 2 फंक्शन को आपने डिवाइड करना है, तो व्हाट आर देयर पीरियड्स। आप देखिए, एक साइन एक्स है और एक कॉज एक्स है। दोनों को प्लस करेंगे तो आप क्या करेंगे, जो पहले का पीरियड आएगा दूसरे का पीरियड आएगा, उनका एलसीएम ले लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। इसी तरह सेम ये कंडीशन जो है वो प्रोडक्ट में भी आप लगा सकते हैं, और सेम कंडीशन जो है वो डिवीजन में भी लगा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, कि अगर 2 रैशनल नंबर्स हैं, उनका एलसीएम क्या लेंगे। तो ये फार्मूला भी आपने याद रखना है। फर्ज करें, ये जरा हट के था, मेरे ऐसे जहन में आया, मैंने लिख दिया। अगर आपसे कोई कहे जी व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 5/2 एंड 3/4, तो ये फार्मूला होता है एलसीएम ऑफ ए सी इंटू एलसीएम ऑफ बी डी। खैर, ये तो नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है, ये भी आपने ज़रूर, मैं ये आपको नहीं बता रहा, ये आपने ज़रूर पढ़नी है सर। 37 इसको ज़रा आप याद रखिएगा, कि अगर 2 इरेशनल नंबर्स हैं, अगर वो आपसे पूछे जनाब इनका एलसीएम क्या है, तो ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, ये भी आपने मुझे बताना है अगली दफ़ा। अगर आपसे कहता है जी पाई और पाई स्क्वायर का एलसीएम क्या है, तो ये मैंने लिखा हुआ है नेवर एग्जिस्ट। ये भी आपने सोच के बताना है। ये सारी स्लाइड जो है वो आप लोगों के लिए है जी। ये सारी बातें हमारी ख़त्म हो गई। अब कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप मेरे से करें। वैसे तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये भी बताया था, लास्ट लेक्चर में ये हमने, हमारी डिस्कशन चल रही थी लाइन इंटीग्रल के हवाले से। तो ये भी देखिए ज़रा, ये मैंने किसी जगह से स्क्रीनशॉट उतारा है। ये हम लाइन इंटीग्रल को भी बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं, और आपकी क्लास जो है वो इंशाल्लाह ताला मैंने डेली लेनी करनी रेगुलर टाइम। अगर आपको कोई प्रॉब्लम किसी को है तो आप उस पर मैसेज करें। मगरब से इशा भी रखा जा सकता है, या असर से मगरब भी रखा जा सकता है। तो ये भी देखिए, हमने क्या पढ़ा था लाइन इंटीग्रल के बारे में, ये सारी मैंने तफसीर बताई थी, कि जो आप ज़िंदगी में यही हम काम करते रहे हैं पहले। ये जब इंटीग्रेशन हम करते रहे हैं ना, तो इंटीग्रेशन में हम यही रोना रोते रहे हैं कि जनाब इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम एक्स फ्रॉम 1 to 2 dx। हम यही करते रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ ना रियल नंबर पे आर पे ही रहे हैं। इधर ही हम करते रहे 1 और 2, इधर ही हम रहे। लेकिन कई दफ़ा हमें ना अलोंग द कर्व जो है ना वो इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। जब अलोंग द कर्व करते हैं तो उसे हम इंटीग्रेशन को कहते हैं लाइन इंटीग्रल। इसके भी नोट्स मैंने आपको सारे शेयर कर दिए हुए। दिस इज कॉल्ड दी F.dr। ये फार्मूला आप जहन में रखें लाइन इंटीग्रल के लिए। और ये भी याद रखें कि जो पहला है ना, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है F.dr, जो है इसको हम वर्क डन भी कहते हैं। अगर F को, ये आपकी फोर्स हो,
एक्टिंग अलोंग ए टू बी। ये देखिए ये ए है यहाँ पे, अगर मैं डिफरेंट लूँ, ये कोई कहाँ चले, ये ए है, बॉडी को यहाँ से पुश करके ना हम इसको ले आए बी पे, तो जो इसने वर्क डन तय किया है ना, उसको भी अगर आपको कहना जी फाइंड दी वर्क डन, तो उसका मतलब भी यही है एफ डॉट डी आर। और अगर ये इफ इन प्लेस ऑफ एफ फोर्स वी विल वेलोसिटी देन इट इज नॉट सर्कुलेशन। ये भी मैंने बताया, अगर यहाँ पे वेलोसिटी आ जाए, वो कहे, किसी बच्चे ने क्वेश्चन मेरे से लास्ट टाइम किया था, बातें तो सारी एक ही हैं, तो बिल्कुल आप सही फरमा रहे थे, बातें बिल्कुल एक ही, लेकिन जैसा वो क्वेश्चन करेगा वैसे ही आपने, कई दफ़ा वो वर्क डन आपसे निकलवा लेते हैं, कई दफ़ा वो आपसे कहते हैं जी इसकी सर्कुलेशन फाइंड करें। तो ये डेफिनेशन थी, एन इंटीग्रल विच इज़ एवेल्यूएटेड बाय ए कर्व इज कॉल्ड दी लाइन इंटीग्रल। ये भी सारी बातें मैंने आपसे कर चुका हूँ, फिर जस्ट जो है ना वो हम थोड़ा सा जी ये हो गई, व्हाट इज़ थ्री थर्ड वन, ये भी हो गई है मेरा ख्याल है जी। और उसके अलावा मैंने आपसे नोट्स भी शेयर किए थे, वो भी मैं आपको दिखाऊं। तलहा वो कहाँ पे हैं यार, यहाँ पे थी, हमने जूम मीटिंग के नाम से रखा ये फोल्डर, दिस वन, ये देखिए ये 2 नंबर के नाम से था। ये सारे नोट्स मैंने बड़ी विंडो मीडिया, अच्छा पता नहीं क्यों नहीं फिर ओपन हो रहे, लेकिन ये है कि तलहा देखना बेटा ज़रा, ओपन नहीं हो रहे। बहरहाल ये सारा लेक्चर हम लास्ट लेक्चर में ना इसको कर चुके हैं, तो अगर ये मीटिंग ख़त्म हो जाती है तो फिर लेक्चर आज का ख़त्म हो जाएगा। तो इनको इंशाल्लाह ताला हम फिर ना, ये आ ही गया जी, हम इसको, ये भी मैंने लेक्चर आपको बता दिया था, कर्व क्या होती है, इसका यूनिट टेंजेंट क्या होता है, और इसके बाद हमने ये डेफिनेशन भी पढ़ी थी। मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज भी करवा दूं, अभी टाइम है हमारे पास। जी देखिए, वेक्टर इक्वेशन पहले समझे ना, इक्वेशन जो है ना कर्व की, वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, इसको आप याद कर लें, आर इज इक्वल टू आर ऑफ टी, एक्स ऑफ टी आई, वाई टी जे, जेड टी के, ये स्टैंडर्ड वेक्टर इक्वेशन है उसकी, कर्व की। ये कैसे आई है देखिए, मैं आपको बताऊं, फर्ज करें कि ये हमारे पास एक सर्कल है, दिस इज इन 2 डायमेंशन। मैं इंशाल्लाह ताला इसके फ़ौरन बाद आपको मैकेनिक्स भी शुरू करवाऊंगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा बच्चे कह रहे हैं जी मैकेनिक्स में भी बड़ी प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह उधर ही मैं आपको लेके जा रहा हूँ। एक साइड से हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं, एक साइड से हम ये वेक्टर वगैरह पढ़ रहे हैं। ये देखिए, अगर मैं, ये पोजीशन वेक्टर है पी, आपको पता है ये 2 डायमेंशन है, दिस इज एक्स वाई एंड जी, जी यहाँ पे 0 है, तो अगर ये आप आर वेक्टर यहाँ से निकालें तो वो क्या बनेगा, एक्स माइनस 0 आई, दिस वन एक्स आई वाई जे, तो ये किसी स्केलर फंक्शन का वेक्टर बन गया है, आर इज ए फंक्शन ऑफ आर ऑफ टी, तो यही हमने लिखा हुआ यहाँ पे, द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर आर इज ए फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी इज कॉल्ड कर्व। तो कर्व की डेफिनेशन ये भी हो सकती है, एक मैंने डेफिनेशन आपको और भी बताई थी, इसके अलावा भी बेशुमार डेफिनेशन है, मैं वो भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ आपको जहन में होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो। अच्छा इसको देखिए, क्लोज कर्व क्या होती है, क्लोज कर्व जो होती है वो ऐसी कर्व होती है जहां से शुरू हो वहीं से खत्म हो जाए, मतलब अगर अल्फा और बीटा उसकी लिमिट्स हैं कुछ कर्व्स की, इसका फर्स्ट पॉइंट और जिसका सेकंड पॉइंट वहां पे आर की वैल्यू सेम आ जाए, तो उनको हम क्लोज कर्व कहते हैं। इसकी एग्जांपल भी देखिए हमने ली हुई है, लुक एट दिस, दिस इज ए सर्कल, तो आपको पता है इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है वो कॉस टी और साइन टी होती है, और इसकी रेंज कहाँ से शुरू होती है, 0 से लेके 2 पाई तक। आप इस फंक्शन में आर ऑफ 0 रखेंगे तो ए आई आ जाएगा, अगर आप इसमें 2 पाई रखेंगे तब भी ए आई आ जाएगा, इसका मतलब है उसके फर्स्ट पॉइंट और उसके फाइनल पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर एक ही है, तो ये फिर आपके पास क्लोज कर्व हो गई। इसके अलावा एलिप्स जो है वो भी क्लोज कर्व होती है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले जी कोई ओपन कर्व बताएं जो क्लोज ना हो, तो आप उनको बता सकते हैं जो प्राबोला और हाइपरबोला जो है वो ओपन कर्व्स हैं।
जी ये देखिए, ये स्मूथ कर्व क्या है। स्मूथ कर्व ऐसी कर्व है, इसको ऊपर वाले को छोड़े, सिर्फ आप देखिएगा, आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वो जीरो नहीं है, जीरो वेक्टर नहीं है, तो आपका वो जो फंक्शन है, जो कर्व है, वो आपकी स्मूथ होगी। इसकी डिटेल हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए, ये क्या चीज़ है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये हमें ग्रीन्स थ्योरम हम करेंगे इन प्लेन में, वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ऐसी कर्व जो क्लोज्ड भी हो और सिंपल स्मूथ भी हो। क्लोज का मतलब ये है कि उसका फर्स्ट और फाइनल पे पोजीशन वेक्टर पे वैल्यूज जो है वो सेम आए, जिस तरह भी हमने सर्कल पढ़ी है। और सबूत ये है कि इसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा। इसका मतलब कहीं से कहीं ना कहीं भी आप लेते जाएंगे तो वो जीरो नहीं है, क्योंकि क्लोज है, कंटिन्यूस भी है, एलिप्स भी है। तो डज नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर, वो इंटरसेक्ट ना करे। ये देखें, ये अपने आप को इंटरसेक्ट कर लिया है, तो फिर इसका मतलब है ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये सिंपल क्लोज कर्व हैं। आपकी ये एलिप्स होगी, सर्कल होगी, लेकिन ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। उसके बाद ये यूनिट टेंजेंट है। ये सारा आपने, मैंने लास्ट टाइम डिस्कशन भी आपसे कर ली थी। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप फिर फिलहाल ये ध्यान में रखेंगे, जब डी आर को डी एस करेंगे, क्योंकि आपका पेपर है ना ऑब्जेक्टिव। डिटेल मैंने वैसे लिख दी, अगर इसमें भी कोई कन्फ्यूजन हो तो इंशाल्लाह ताला वो भी डिस्कशन हो सकती है। ये दोबारा लाइन इंटीग्रल की बात शुरू हो गई थी, तो ये भी सारा मैंने लिख दिया है। अगर वो कंपोनेंट की फॉर्म में हो तो फिर हम उसका लाइन इंटीग्रल जो है वो कैसे निकालते हैं। इनके क्वेश्चंस भी मैंने लिखे हुए हैं काफ़ी सारे, लेकिन क्वेश्चंस असल में ना हैं बड़े ज़्यादा, और आपको वो आने नहीं है यहाँ पे पेपर में ना। मिसाल के तौर पे ये एफ है, फोर्स आपको दी गई है, फिर लिमिट्स आपको दी गई है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर ये parabola बनेगा। ये वैसे हम टेक्निकली कर सकते हैं, लेकिन इनका खातिर आपको फ़ायदा नहीं होना। आप सिर्फ लाइन इंटीग्रल जहन में रखें कि लाइन इंटीग्रल क्या होता है, और उसके दो 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 मेथड भी हैं, लेकिन आपको बताने का फ़ायदा कोई नहीं है। उसकी वजह ये है कि आपका सिलेबस में ये चीज़ें शामिल नहीं हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये भी मैंने क्वेश्चन फिर सॉल्व कर रहा था, काफ़ी लंबा था, फिर मैंने खुद ही छोड़ दिया कि आपको इसकी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कोई कन्फ्यूजन किसी किस्म की कोई है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो, कोई बात आपने पूछनी हो कहीं से भी मुझे, इसलिए मैं ज़्यादा होता है क्योंकि मैं बहुत सारे लोग जो है मोस्टली उनको मैं जानता ही नहीं हूँ। कुछ हो सकता है कोई एमफिल भी हो, कुछ मुझे पता चला पीएचडी भी कर रहे हैं लोग, अ, कुछ एमएससी है, कुछ कुछ और भी हैं, कुछ मेरे अपने भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ ताहिर की हैं। तो क्लास सामने होती है ना, तो वो टीचर को पता होता है कि जनाब इसको यहाँ से इनको ये अच्छे बच्चे हैं या थोड़ा बहुत इनको सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए मैं तो अपने लिहाज से पढ़ाई जा रहा हूँ, फिर भी सारी बात इम्प्रूवमेंट जो है वो हर जगह पे होती है। तो आप हमारे सारे छोटे बहन भाई हैं, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई राय हो, तो आप ज़रा प्लीज़ मुझे बता दिया करें, ताकि हम उसको मज़ीद जो है वो मॉडिफाई किया जाए, कर सकें। और कोई सजेशन है, अभी 2 मिनट हैं आप मेरे पास, तो उसको देखा जा सकता है। कोई आपके जहन में कोई बात, आप जो इनका माइक ओपन कर दें, तो कोई क्वेश्चन जहन में हो तो वो कर लें। सर डोमेन और रेंज का थोड़ा सा बता दें। अच्छा बेटा, डोमेन और रेंज जो है ना, वो तो बड़ा मेरा फेवरेट टॉपिक सर है। डोमेन और रेंज का दोबारा जरा थोड़ा सा बता दें। हाँ, मेरा ख्याल है थोड़ा सा तो बताने का फ़ायदा कोई नहीं होना, चूँकि मिनट हमारे पास 3 रह गए हैं, 3 मिनट में कुछ भी नहीं होता। तो हम ऐसा करते हैं कि हम कल का जो लेक्चर है ना, कल हम फिर इसी पे ही करते हैं, कि हमारी जो डोमेन और रेंज क्या है। ये बड़ी आजकल मैं सुन रहा हूँ बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं डोमेन और रेंज में। तो इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजल व करम से कल के बाद आपको डोमेन रेंज की प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। वैसे वो जो कैलकुलस के मैंने नोट शेयर किए हैं, उस पे मैंने डोमेन और रेंज की सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन मेरे ख्याल है थैंक शायद यू आपने, तो सर। कल का जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह, टाइम का अगर आप कहेंगे तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बच्चियां मुझे मैसेज कर रही हैं जिस वक्त हम सो जाती हैं।
तो कोई और भी टाइम रखा जा सकता है। तो कल इंशाल्लाह हम फिर यही करते हैं कि जी डोमेन और रेंज जो है वो हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं और हमें क्या उनमें मसाइल हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से कल के बाद ये सारे आपके मसाइल जो है वो डोमेन और रेंज के सब ख़त्म हो जाएगा। चाहे वो डिग्री 5,000 भी हो तो हम उसकी चुटकी के साथ ही डोमेन भी और उसकी रेंज भी निकाल लेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। कोई और आपके जहन में बच्चों को क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको ख़त्म करते हैं मीटिंग को। तो इंशाल्लाह ताला फिर कल मुलाकात होती है आपसे, मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, कामरान करे। जो आपके दिल की जायज़ ख्वाहिशात हैं, सबके दिलों की ख्वाहिश है जायज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको पूरा करे। जो हमारे बड़े छोटे फौत हो गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। और जो वालदैन हैं, ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ईमान की दौलत से माला माल करे। तो बस आखिरी शेर सुना के फिर मैं, आपको पता ही है बहुत सारे लोग तो मुझे जानते भी नहीं हैं। मैं बेसिकली मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ और ज़्यादा ध्यान हमारा मैथ से हट गया है, ले इस तरफ ज़्यादा लग गए। वो कहता है जी, इससे बढ़कर क्या खुशी होगी माँ बाप को, उस्ताद को। इससे बढ़कर क्या खुशी होगी माँ बाप को, उस्ताद को। अपने से बढ़ता देखें शागिर्द को, औलाद को। चलें जी, हमारी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको कामयाब करे, कामरान करे। जो जो आपके दिल की ख्वाहिश है अल्लाह ताला पूरी करे। तो कल फिर हम इंशाल्लाह ताला पढ़ रहे हैं डोमेन एंड रेंज। एफएससी से हम शुरू करेंगे, एफएससी, बीएससी, एमएससी, एमफिल, और अगर गुस्से में आ गए तो फिर पीएचडी का भी टॉपिक आपको कोई ना कोई पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।